अब आगे उसी में देखिए रिलेशंस, कैलकुलेशन ऑफ वन मोल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं किसी भी गैस के लिए। तो हेडिंग डाल लीजिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट 1 atm pressure and 0 degree Celsius temperature. For gases हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, PV is equal to nRT, तो N will be equal to PV upon RT, तो N will be equal to प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm, तो वॉल्यूम का रिलेशन, वॉल्यूम नहीं लिखा है ना हमने, अच्छा ठीक है चलो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, वेयर, या हेडिंग इतनी रहने तो नीचे इधर लिख देता हूँ, N इज इक्वल टू 1 मोल हमने लिया है, ये 1 atm, वॉल्यूम आपके पास V जो कि लीटर में आएगा, R की वैल्यू आपके पास है 1/12 लीटर एटीएम अपॉन मोल इनटू केल्विन, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, N की जगह 1 मोल, तो यहाँ से V कितना आ जाएगा, V देखिए V निकालना है तो 1/12 इंटू 273, तो V विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 22.4 लीटर। तो देखिए 1 atm प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आपने कंडीशन रखी है तो उस केस में, और वॉल्यूम अगर आपने ये मोल्स 1 मोल लिए, तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा 22.4 लीटर आएगा, यानी कोई भी गैस अगर हमने ली है तो वो गैस का 1 मोल एट 1 atm प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसटीपी या एनटीपी, पहले इतना नोट करिए। सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए करेंगे आगे। नोटेड, चलो तो इसके आगे लिख लीजिए फिर। सो 1 mole of any gas, so 1 mole of any gas at 0 degree Celsius and 1 atm pressure, so 1 mole of any gas at 0 degree Celsius and 1 atm pressure occupy 22.4 liter of volume. So 1 mole of any gas at 0 degree Celsius and 1 atm pressure occupy 22.4 liter volume. This condition is termed as STP or NTP. This condition is termed as STP or NTP. So next लाइन डाल लीजिए STP, standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure.
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें लिख लीजिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एसटीपी पे सीधा कंडीशन ही लिख दे रहा हूं मैं। टेम्परेचर कितना रखते हैं हम, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन, एंड प्रेशर जो हम रखते हैं वो कितना रखते हैं, 1 बार, जो कि ऑलमोस्ट 1 एटीएम के इक्वल होता है। कल रिलेशन हमने पढ़ा था ना 1 बार 1 एटीएम का, याद है रिलेशन 1 बार 1 एटीएम कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम। 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना पढ़ा था, 1.01325 बार, ये पढ़ा था हमने। सो ऑलमोस्ट देखिए ये 1.01325 है, तो ये भी ऑलमोस्ट 1 के इक्वल ही है। 1.01325 मतलब क्या, 1 ही बोल सकते हैं। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार। तो ये नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम प्रेशर जो है वो 1 बार और टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस कंडीशन को हम एसटीपी की कंडीशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एसटीपी की कंडीशंस हैं जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार। नोट किया। नोटेड। इसी में लिख लीजिए आगे, इसी के नीचे लिख लीजिए दिस कंडीशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, this condition is also termed as NTP. This condition is also termed as NTP. NTP means what? Normal temperature and pressure. तो NTP या STP दोनों ही कंडीशन को हम इस पे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। This condition is also termed as NTP, normal temperature and pressure. तो जब भी STP या NTP की बात होगी तो इसका मतलब टेम्परेचर वहां पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या है, 1 बार। तो STP या NTP की कंडीशन पे किसी भी गैस का 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ एनी गैस एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए यही से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स का, थर्ड फॉर्मूला। पहला हमने मास का पढ़ा था, नंबर ऑफ एंटिटीज का पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस is equal to volume occupied by gas at STP divided by 22.4 लीटर। और ये जो STP पे वॉल्यूम है ये भी किस में लिखा जाएगा, ये भी लीटर में होना चाहिए ऊपर, इन लीटर। So volume occupied by gas at STP in liter divided by 22.4, या ml में लिखना है तो ml में लिख लेंगे, अगर लीटर को अगर ml में कन्वर्ट कर दिया है मिलीलीटर में तो क्या लिखा जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट STP इन ml, अगर आपने ml में रखा है, डिवाइडेड बाय 22,400। लीटर को ml में कन्वर्ट कर देंगे। लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 1000 का मल्टीप्लाई, तो 22.4 लीटर है उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 का मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 22,400। So volume occupied by gas at STP in ml divided by 22,400।
डन। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा ना आपको, n इज इक्वल टू हमने पढ़ा था पीवी अपॉन आरटी। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। डिफरेंस क्या है, ये फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा ये कब लगेगा, जब वॉल्यूम एसटीपी पे गिवन होगा। अगर एसटीपी की कंडीशन नहीं गिवन है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा, n इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नोट नहीं कर पाए, चलो नोट करो, नोट करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी। लीटर में है तो 22.4 लीटर, ml में है तो 22,400 ml से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर एट एसटीपी। नाउ नोटेड। क्वेश्चन लिखिए, calculate the number of moles of gas, calculate the number of moles of gas which is present, which occupied, calculate the number of moles of gas which occupied 1.12 liter at STP. So calculate the number of moles of gas which occupied 1.12 liter at STP. So this is 1.12 लीटर गिवन, और 1.12 लीटर हमें कैलकुलेट करना है कितने पे, एसटीपी की कंडीशन पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस which occupied 1.12 liter at STP। तो वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 1.12 लीटर। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी 1.12 लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखे जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, 1.12 लीटर एसटीपी पे, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। देन आगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, ये डिवाइड कर देंगे, 1.12 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। कितना आ जाएगा ये, 1/2 और 20, क्योंकि ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट हो जाएगा 20। ये आंसर। हाँ डिवाइड कर लेंगे आगे 0.05, अगर वो भी करना है तो वो भी कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स आगे भी डिवाइड करके 0.05। सो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी डिवाइडेड बाय दिस। सो नंबर ऑफ मोल्स आ गया कितना, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए हैं 0.05। डन।
चलिए नेक्स्ट लिखिए कैलकुलेट द मास ऑफ गैस which occupy 22.4 liter मत लिखिए, which occupy 20 liter at 0 degree Celsius and 2 atm pressure. ये सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। आपको मास कैलकुलेट करना है गैस का, जो कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 20 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है 20 लीटर, टेम्परेचर आपको गिवन है कितना 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273 केल्विन, प्रेशर कितना गिवन है 2 atm, प्रेशर 2 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन, वॉल्यूम ऑफ गैस 20 लीटर, और इसके साथ क्या बचा अभी मास ऑफ गैस। बताइए कितना आएगा फाइनल आंसर मास ऑफ गैस। निकालिए, पहले कैलकुलेट करिए मास ऑफ गैस। कितना है आंसर बताइए मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? अच्छा जीवन तो हमें गैस तो पता ही नहीं है, गैस यहाँ पे लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लो जीएमएम ऑफ गैस इज इक्वल टू 28। ये भी लिख लो, बिना इसके मास कैसे आएगा। जीएमएम ऑफ गैस 28। Calculate the mass of gas which occupy 20 liter at this temperature and pressure, where GMM of gas is given 28. क्या कैलकुलेट किया? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक?
50 ग्राम। एक आंसर आया साहिल का 50 ग्राम। चलिए देखिए, अब मैं बताता हूँ आगे। जिसका आंसर नहीं आया सो अभी देखो सब लोग। अभी यहाँ पे क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकता हूँ वॉल्यूम वाला? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? बिकॉज एसटीपी की कंडीशन नहीं है। यहाँ प्रेशर 2 एटीएम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा क्या? पीवी अपॉन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस n, ये स्मॉल n, दिस इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी। पी कितना है? 2 एटीएम। वॉल्यूम कितना गिवन है? 20 लीटर। आर की वैल्यू आपको बताई थी 1/12 रखनी है। टेम्परेचर है 273। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ मोल्स, 12 ऊपर चला जाएगा तो 12 इंटू 20 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 273। ये मोल्स आ गए, गैस के मोल्स आ गए। निकालना क्या है? मास निकालना है। तो मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या पड़ा है? दूसरा फॉर्मूला मोल्स का। मोल्स आ गया तो मास तो निकाल ही सकते हैं ना। पहले मोल्स निकाल लिया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम। तो मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय जीएमएम ऑफ गैस। मोल्स कितनी आई थी? 40 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 273 इज इक्वल टू, मास कैलकुलेट करना है और जीएमएम ऑफ गैस गिवन है 28। तो यहाँ से मास निकालेंगे, तो मास विल बी इक्वल टू 40 इंटू 12 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 273। तो मास, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आ जाएगा 480 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 273। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बताओ फाइनल आंसर। मास तो सिंपल है, ये भी आंसर नहीं आया किसी का। मास निकालना भी भूल जा रहे हो। अगर एक बार मोल्स आ गए तो मोल से नंबर ऑफ एंटिटीज भी निकाल सकते हैं, मोल्स आ गए तो मास भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एंटिटीज का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन Na। वैसे मोल्स का मास के टर्म्स में फॉर्मूला मास अपॉन जीएमएम। वैसे ही अब थर्ड हम रिलेशन पढ़ रहे हैं गैसेस के लिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से मोल्स आएंगे, और मोल्स आएगा तो मास आएगा। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है? 49.23 के अराउंड। ठीक है, यानी 50 ग्राम के अराउंड आ रहा है। तो साहिल का आंसर करेक्ट ही था। सब बाकी सब लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए। 480 अपॉन 273 49.23, तो 49.23 ग्राम, ये आंसर। समझ में आया क्या? ये क्या किया? सिंपल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पहले मोल्स निकाले और मोल्स निकाल के फिर मास कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही नंबर ऑफ एंटिटीज भी पूछ सकता था, तो मोल्स के जो जो फॉर्मूले पढ़े वो सब लगा सकते हैं। अब सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे, तीनों फॉर्मूलों को। एक फॉर्मूला हो गया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय 22.4। ये भी मोल्स का फॉर्मूला है। मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन जीएमएम भी है। मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन Na भी है। तो तीनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीनों ही रिलेशन का हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए। नोटेड? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए, कैलकुलेट the mass of calculate the mass of O2 gas, calculate the mass of O2 gas which occupy 22,400 liter at STP, and also calculate
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मास भी बताना है, मॉलिक्यूल्स भी बताना है, नंबर ऑफ एटम्स भी बताना है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है 22,400 लीटर। बताइए, आंसर बताइए। लास्ट स्लाइड में भी कर दे रहा हूँ। हाँ, 22400 L करेक्ट है वो। कितना आया आंसर? किसी का नहीं आया? एक भी आंसर नहीं आया। मास, कुछ मॉलिक्यूल्स निकालिए। मास कितना आया? 32,000 ग्राम। चलिए, दो लोगों 32,000 ही आ रहा है। ठीक है, यशस्वी संजय 32 kg। हाँ वही 32,000 ग्राम या 32 kg। ओके ठीक है, चलिए आ गया मास। सेकंड बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। सारे आंसर आ गए। 32 kg, 10,000 Na एंड 500 Na। सॉरी 1000। So 1000 Na and 500 Na, number of molecules and number of atoms। ये रिलेशन आया। थाउजेंड एन ए, ठीक है। चलिए, तो ये भी आंसर आ गया काफी लोगों का। जिसका आंसर नहीं है, देखिए जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं,
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ गैस, और कौन सी गैस है O2। so number of moles of O2 gas will be equal to what? volume occupied at STP divided by 22,000 या 22.4 लीटर, क्योंकि आपको वॉल्यूम लीटर में दिया है। कितना दिया है? 22,400 डिवाइडेड बाय 22.4, कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बच जाएगा? 1000। यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए O2 गैस के 1000। अब ऐसा नहीं यहाँ पे आप PV is equal to nRT नहीं लगा सकते, PV is equal to nRT भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो ये 1000, ये फॉर्मूला ही वहीं से आ रहा है, PV is equal to nRT से। तो ये आ गया 1000 मोल्स। अब मास निकालना है, तो मास ऑफ O2 के लिए मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन GMM। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है 1000, मास कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय GMM, GMM ऑफ O2 विल बी 32, so mass of O2 is equal to 32,000 gram. This mass is always represented in gram, or you can represent it like a 32 kg. ये आंसर हो गया पहला। Then we have to calculate number of molecules of O2 and number of atoms of oxygen. So number of molecules of O2, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय Na। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने? 1000। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां से आ जाएंगे, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1000 Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 1000 Na। तो अभी आपको वॉल्यूम दिया था, आपको मास भी निकाला हमने और नंबर ऑफ एंटिटीज भी निकाल रहे हैं। तो जितने फॉर्मूले पढ़े हैं सबको कंबाइन कर रहे हैं। अब देखो मास भी निकाल रहे हैं, मास वाला फॉर्मूला भी हमने लगाया है। कहाँ लगाया है मास वाला फॉर्मूला? मास वाला फॉर्मूला ये लगाया है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन GMM। तो मास वाला फॉर्मूला भी लगा रहे हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज वाला फॉर्मूला भी लगा रहे हैं और वॉल्यूम वाला भी लगा रहे हैं। तो सारे रिलेशन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ एंटिटीज वाला फॉर्मूला हो गया। तो किसी को भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मॉलिक्यूल्स आ गए O2 के 1000 Na। आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। 1 molecule of O2 contain 2 atom of oxygen। 2 atom of oxygen, तो 1000 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 1000 Na मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन्स 1000 Na में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। This atom of oxygen, so number of oxygen atom will be 2000 Na। क्योंकि अगर O2 मॉलिक्यूल ही 1000 है तो ऑक्सीजन एटम उसमें 2000 होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। क्या हुआ स्नेहा, क्या लिखा आपने? एटम 1। हाँ तो सही है ना। तो ये आपका आंसर है। तो ये सारे आंसर आ गए। पहले हमने मास कैलकुलेट किया, मास ऑफ O2 32 kg, देन मॉलिक्यूल्स निकाले 1000 Na। O2 के मॉलिक्यूल्स है ये, देन नंबर ऑफ एटम्स निकाले जो कि कितना आ गया 2000 Na। 1000 Na एंड 2000 Na।
क्लियर सबको? हाँ चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। यहाँ सिंपल यूनिटरी मेथड लगा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 में 2 एटम है, तो 1000 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 1000 Na इंटू 2 यानी 2000 Na। डन। चलो नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन लिखिए। इफ 3.011 into 10 to the power 22 number of atoms are present in O3, if this number of atoms are present in O3 मतलब ओजोन, O3 at STP, then calculate first number of molecules of O3, number of moles of O3, third volume occupied by O3 at STP, ओजोन गैस O3 जो ओजोन गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय O3 एट STP, and molecules, moles, volume, then mass of O3. So if 3.011 into 10 to the power 22 number of atoms are present in O3 at STP, STP की कंडीशंस पे है, O3 में इतने नंबर ऑफ टोटल एटम्स हैं, तो हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, number of moles of O3, volume occupied by O3 at STP, mass of O3 निकालिए। पहले तो आपको एटम्स गिवन है, यूनिटरी मेथड लगाइए O3 के लिए कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, तो कितने मोल्स आएंगे, देन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, एंड देन मास ऑफ O3।
है किसी का आंसर? फर्स्ट तो आया होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, नंबर ऑफ एटम 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 गिवन है, 23 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख के फिर आगे करिए। जितने मोल्स के फॉर्मूले पढ़े यहाँ पे सारे हम रिलेट कर रहे हैं, तीनों को कंबाइन कर दिया है, मास वाला भी, नंबर ऑफ एंटिटीज वाला भी, एंड उसके साथ साथ थर्ड वाला जो था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। वॉइस नहीं आ रही है। चलो निकालो निकालो, फर्स्ट आंसर बताओ। हाँ बाकी सबको आ रही है। आंसर आया किसी का? कितना टाइम लग रहा है भाई? पहला आंसर भी नहीं आया। नंबर ऑफ एटम्स गिवन है एंड मॉलिक्यूल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो यूनिटरी मेथड लगाओ O3 के लिए। फर्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है साहिल? 0.05। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.05 है और मोल्स भी 0.05 है, दोनों सेम है। 0.05 Na होगा। देन सेकंड है 0.05, थर्ड यस Na रह गया ना, ओके। थर्ड इज 1.12 लीटर, ओके, एंड फोर्थ इज 2.4 ग्राम। तो 0.05 मोल्स है, उसमें जीएमएम का मल्टीप्लाई कर देंगे, जीएमएम कितना हो जाएगा? 48, ओके, 240, 2.4 ग्राम, ठीक है। साहिल के आंसर सही है, बाकी और किसी के? 1.003 10 टू द पावर 22। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसके नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। नंबर ऑफ एटम्स को अगर आपको Na के टर्म्स में लिखना है तो Na के टर्म्स में लिख लो। जैसे वन मोल हम कितना लिखते हैं? 6.022 10 की पावर 23 Na, ये लिखते हैं। या इसी लाइन को अपोजिट लिख दिया जाए,
तो हम ये लिख सकते हैं, सॉरी 6.022 10 की पावर 23, ये नंबर जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एन एवोगैड्रो नंबर, जो कि 1 मोल के इक्वल होता है। तो दिस नंबर ऑफ एंटिटीज इज इक्वल टू Na, दिस नंबर ऑफ एंटिटीज इज इक्वल टू Na। तो 1 कितने के इक्वल हो जाएगा, Na अपॉन 6.022 10 की पावर 23। तो आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3 पॉइंट, अगर Na के टर्म्स में निकाले तो मैं बता रहा हूँ 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22, ये कितना हो जाएगा, Na इंटू 3.011 10 टू द पावर 22 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कैंसिल आउट करेगा 2, ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा केवल 10, यानी Na अपॉन 20 which means 0.05 Na। मतलब अगर इस वैल्यू को आप Na में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं इस वैल्यू को Na के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.05 Na। यानी इतने नंबर ऑफ तो एटम्स आपको गिवन है, ये एटम्स हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं। अभी हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, समझ आया क्या किया है, इतने नंबर ऑफ एंटिटीज को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 नंबर ऑफ एंटिटीज Na अपॉन दिस हो जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ एंटिटीज का मतलब 0.05, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो आपको गिवन है ये वैल्यू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि हमको 0.05 Na नंबर ऑफ, इतने नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, 0.05 Na, ये तो एटम है। या तो सीधा लिख लो 3.011 10 की पावर 23, या फिर लिख सकते हैं 0.05 Na नंबर ऑफ एटम्स गिवन। तो नंबर ऑफ एटम्स है 0.05, नंबर ऑफ एटम्स, और एटम है कौन सा, O3 में ऑक्सीजन एटम ही है, यानी नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 0.05 Na। तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे O3 के, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यूनिटरी मेथड, contained by 1 molecule of O3, 3 atom of oxygen contained by 1 molecule of O3, तो 1 atom of oxygen contained by 1/3 molecule of O3, तो 0.05 Na atom of oxygen contained by 1/3 into 0.05 Na मॉलिक्यूल ऑफ O3। तो ये पहला आंसर होगा। O3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 आपका कितना आया था साइन, 0.05 ओनली, डिवाइड बाय इतना Na। पॉइंट जीरो फाइव डिवाइड बाई 3 भी आएगा ना, समझ आया क्या क्या किया है। जो 0.05 Na निकाला है वो तो नंबर ऑफ एटम गिवन है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 3 एटम कंटेन बाय 1 मॉलिक्यूल, तो 1 एटम कंटेन बाय 1/3 मॉलिक्यूल्स, तो 0.5 Na एटम कंटेन बाय दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 0.5 Na का मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 क्या हो जाएगा, 0.05 डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये तो हमारा केवल नंबर ऑफ एटम आया है 0.05 Na, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 आ जाएगा कितना, 0.05 डिवाइड बाय 3 इंटू Na। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में देखिए
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, अभी मोल्स निकालने। अब तो मोल्स निकल जाएंगे सबके, मोल्स का फॉर्मूला लगाना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइड बाय Na। तो कितने मोल्स आएंगे, Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0.05 डिवाइडेड बाय 3 मोल्स आ जाएंगे। 0.05 डिवाइडेड बाय 3, अब केवल फॉर्मूला लगाना है। ये देखो ये कितना आया, 0.05 डिवाइड बाय 3 Na, ये मॉलिक्यूल्स है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na कर देंगे तो Na से Na कैंसिल आउट, तो ये मोल्स आ जाएंगे। अब मोल्स आगे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मोल्स इंटू 22.4 करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, यानी मोल्स कितने आए थे 0.05 डिवाइड बाई 3 और उसमें 22.4 का मल्टीप्लाई, जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है एसटीपी पे वो लगाएंगे तो ये मोल्स, ये वॉल्यूम आएगा। उसके बाद मास निकालना है, मास के लिए जीएमएम का मल्टीप्लाई होगा मोल्स में, यानी 0.05 डिवाइड बाई 3 इंटू जीएमएम मतलब 48, इतना ग्राम। चारों आंसर मैंने लिख दिए, केवल एक एक लाइन के फॉर्मूले लिखने हैं सबके। यहाँ पे मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ एंटिटीज का फॉर्मूला, यहाँ वॉल्यूम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 वाला फॉर्मूला, और यहाँ मास निकालने के लिए मास अपॉन जीएमएम वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से मास ऑफ O3 आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय जीएमएम करके। क्लियर? क्लियर हुआ ये? आ जाएंगे आंसर सारे, बस इनको मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिख दिया, आगे फॉर्मूले से सीधा, ये फॉर्मूले से ही आएगा। एक एक लाइन का फॉर्मूला लिख के और आगे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यही था कि एटम आपको गिवन थे, मॉलिक्यूल्स निकालने थे, जो गलत किए सबने 0.05 Na सीधा। तो 0.05 Na तो एटम्स गिवन है आपको, मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। 0.05 Na हमने ये एटम्स रखा और फिर वहां से मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किया। ओके, चलिए तो यहाँ तक कर लीजिए। अब इस पे वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आज उसी एक्सरसाइज में देता हूँ मैं, जो कल आपको दिया था, बुकलेट में दिया था ना लेवल 1, तो लेवल 1 के ही आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, वो होमवर्क डालता हूँ मैं, सॉल्व करिएगा। ओके, चलिए बाय।